नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ट्रिक पे। जैसा कि हमने इससे पहले बीटीएससी के रिगार्डिंग एक वीडियो डाला था। उसमें हमने कहा था कि जो केस है 7312 CWJC, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये रहा नोटिस जिसमें कहा गया था कि CWJC 7312/2021 जो कि विनीत कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य। तो इस क्रम में जो माननीय उच्च न्यायालय का डिसीजन था 19 अप्रैल 2022 को आ चुका था, जो कि इस नोटिस में क्लियर कहा गया। अब उस फैसला के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श प्राप्त करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की गई है। देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा देन आप सबको उसके बाद पता चलेगा। तो चलिए अब हम जैसा कि थंबनेल में हमने बात किया था, अब उस केस को देखते हैं। तो यह कुल 23 पेज का PDF है डियर फ्रेंड्स। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पर्सन्स थे, राइट। तो इसमें सबसे पहले अब अगर हम देखें तो सी दिस इज क्लियरली इन द हाई कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन एट पटना, सिविल रिट जुरिडिक्शन केस नंबर इतना। अब यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि ये मेंशन यहाँ पे कर रहा है CWJC को, जो कि हमारा केस नंबर 7312 ऑफ 2021 है। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि दीज आर द पर्सन्स, ये सभी लोग हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है हेयर यू कैन सी विनीत कुमार सन ऑफ उदयकांत झा। हेयर दिस ऑल एड्रेसेस, उनका एड्रेस है। इसमें दूसरा है निशांत वर्मा, तीसरे विवेक वर्मा, एंड दीज आर द पर्सन्स, राइट। ये सभी लोग हैं। अब देर आर 29 पीपल, कुल 29 लोग हैं। वर्सेस में है द BTSC, the chief secretary, principal secretary, and the director, principal secretary, and the secretary BTSC। ये सभी रिस्पोंडेंट थे और ऊपर 29 पेटिशनर्स हैं एंड 6 रिस्पोंडेंट हैं। अब अलग अलग जो भी केस था उन सबको केस रिस्पोंडेंट पेटिशनर के बारे में इन सबों का केस है। तो ये कुल 23 पेज का है, राइट। हम यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें विभिन्न केस हुए हैं, उन सबों को लेकर के मेंशन किया गया है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। अब यहाँ पे जितने भी है 19/4 को, तो उसका ये पूरा है वाद विवाद जो भी हुआ यहाँ पे, उसका हेल्थ डिस्कशंस का ये नोटेड फॉर्मेट है। तो हियर वी कैन सी डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं। हाँ, एक नोटिस, आई एम नॉट अ लीगल एडवाइज़र और ना ही मैं कानून का उतना जानकार हूँ, फिर भी जस्ट ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। तो आप सब यहाँ पे सीधा डिटेल्स आप लोग वीडियो पॉज करके इन सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। मैं इसमें मोटे मोटे बातों को उठाऊँगा, राइट। तो इसमें बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ हमारे माननीय न्यायाधीश और मीन्स जज और जो हमारे लर्नेड एडवोकेट थे उनके बीच में, और जो पार्टियां थी उन्होंने बखूबी अपना काम किया। तो इसमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके भी कई सारे निर्णयों को देखा गया और उनका संदर्भ दिया गया। और यहाँ पे मेरी तरफ से एक आप लोग को गुजारिश है कि मैं यहाँ पे कोई भी लीगल जानकार नहीं हूँ, ना ही मेरी इस जानकारी को लेकर आप इंटरप्रेट करें कि मैं फैक्ट ही बता रहा हूँ। जस्ट आई ट्रांसलेट एंड आप लोग को बता रहा हूँ मेन चीज़ें इसमें क्या है कि। तो ये सारा निर्णय है, आप पढ़ सकते हैं। दिस ऑल आर गिवन ऑन हमारे माननीय पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मोटा मोटा बात जो इसमें दिया गया है कि इसमें कहा गया है कि जो हेयर सी 50% जो यहाँ पे है रिजर्वेशन गिवन है, वह मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज को गिवन है। जबकि डिप्लोमा होल्डर्स, सी हेयर क्लियरली मेंशन diploma holders 40% institution reservation has been given to diploma holders of the government polytechnic institute excluding petitioner which is
डिस्क्रिमिनेटरी, आर्बिट्रेटरी, इरेशनल एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16। मतलब इसमें कहा गया कि 50% मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और वेटनरी कॉलेज के बच्चों को जो हमारे बिहार स्टेट में उनको दिया गया है, परंतु जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको मात्र 40% इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि हम सभी जानते हैं। और उसके बाद न्यायालय ने यह भी कहा है कि अब हम आगे चलते हैं। ये सब हेल्दी डिस्कशन का पार्ट है जो कि इन्होंने लिया है, रेफरेंस लिया है। इंसेड, अब हम आगे पढ़ते हैं। इन सेड व्यू ऑफ द मैटर, अमेंडिंग एक्ट 2017 इज रीड डाउन टू द एक्सटेंट दैट हेयर सी, आप यहाँ पे देखिए 40% इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन shall be provided to all affiliated and recognized polytechnic institution by AICT within the state of Bihar, and merit list, here see, and merit list, selected list is to prepared accordingly। तो ये मेन बात है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट। ये सभी डिटेल्स है। अब फाइनल डिसीजन अब यहाँ पे आता है। अकॉर्डिंगली to appointment made extent in terms of rule 4E of amending rule 2017, राइट। अब यहाँ पे है here see, आप लोग क्लियरली यहाँ पे देखिए, दिस कोर्ट परमिटेड, यह माननीय अदालत परमिट करती है किसको, द बिहार स्टेट टेक्निकल सिलेक्शन कमीशन, मतलब BTSC को टू कंटिन्यू, किसको कंटिन्यू करना है, टू कंटिन्यू और द कंक्लूड ऑन गोइंग सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब जो आपने सिलेक्शन प्रोसेस कर रहा है आप उनको आगे बढ़ाएं, लगातार रखें। हाउएवर इट वाज मेड क्लियर बाय इंटरिम ऑर्डर डेटेड 6/12/2019, मतलब 6 दिसंबर 2022 पासड इन CWJC नंबर 21,251 of 2018 and analogous cases that all the appointments made will be subjected to outcome of the writ petition. Accordingly, appointments made to extend in terms of the Rule 4A of amending Rule 2017 are set aside, and the बिहार स्टेट टेक्निकल सिलेक्शन कमीशन इज डायरेक्टेड टू, अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपको निर्देश दिया जाता है कि टू प्रिपेयर अ फ्रेश सेलेक्ट मेरिट लिस्ट, यस सी, टू प्रिपेयर अ फ्रेश सेलेक्ट मेरिट लिस्ट ऑन गोइंग। अब इसमें क्लियरली मेंशन है 40% इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन, किसको भाई 40% इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन है, टू ऑल द डिप्लोमा होल्डर्स, मतलब जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन सभी को, who have obtained their diploma certificate from any polytechnic institutes recognized by AICTU, that is E, I think, and affiliated by SBTE, that is State Board of Technical Institutions Bihar Patna within the state of Bihar। ये हमारे माननीय एस कुमार जस्टिस, आई एग्री संजय कुमार करोल सी से। तो ये फ़िलहाल नोटिस का था। सो दिस इज़ द मेन थिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा। मैं आपको रिमाइंडर एक बार दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं कोई लीगल जानकार नहीं हूँ और ना ही मैं इस कोर्ट्स की लैंग्वेज समझता हूँ। जस्ट जो भी है मैंने आपके सामने जस्ट ट्रांसलेट करके बताया, इसको अदरवाइज़ ना लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप अगर ये PDF लेना चाहते हैं मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।